पद्धति की शुरुआत किया। मतलब क्या हुआ ना कि जिस समय क्या है कि धीरे धीरे लॉर्ड वेलेस्ली धीरे अपना एरिया को पूरा जीत रहा था और भी अपना शासन नहीं बना रहा, तो ये कह रहा है यहाँ पे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किया। यानी क्या जिस समय और इसके स्थान पर कौन है, यानी जिस समय क्या हुआ ना इससे पहले वारेन हेस्टिंग था और उसी के बीच में कौन एक आया था, सर्जन सोलाया था ना जी, मतलब जो भी है ना, तो आया था तो क्या उसको हट गया यानी इंग्लैंड से फिर वापस आया। यानी वारेन हेस्टिंग क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग ने लिखा लास्ट में कि वारेन हेस्टिंग की मृत्यु हुआ तब उसके बाद कौन बना, वेलेस्ली बना। तो एक लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि पर मतलब संधि की पद्धति की शुरुआत कर। यानी लॉर्ड वेलेस्ली ये अपना खुद का नियम बनाया कि हम इतना एरिया जीते हैं, हम किस तरह से नियम बनाएंगे, इस तरह से अपना नियम तो करा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि दूसरे एरिया से राजा हुआ करते थे उससे मिलकर के क्या करते थे ना अपना अपना बिजनेस को फैलाते थे। तो यहाँ करा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किया। यानी लॉर्ड वेलेस्ली आया तो अपना नियम बनाया और राजा जो हुआ करते थे भारत में उससे मेल मिलाप करते थे अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए। करा सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य कौन था, यानी क्या हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है और बरार है और भोसले। ये सब जितना भी हुआ करते थे एरिया यानी भारत का, ये सब में पहले राजा हुआ करता था, बरार हुआ था, भोसले हुआ था। यहाँ पेशवा तो ये सब राजा महाराजा का टाइटल है, पता है ना, किसी महाराणा प्रताप हुआ ना जी, तो सब क्या राजस्थान का राजा था। उसी प्रकार भोसले चलता था, बरात चलता, पेशवा चलता था, अवध के नाम सुना है ना, इस तरह से तंजौर, मैसूर, हैदराबाद, यहाँ के सब नवाब हुआ करते थे। तो इनसे क्या सहायता संधि करते थे, मिलते थे कि किस तरह से हमको बिजनेस फैलाना है। वह यहाँ कह रहा कि सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य कौन है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अब क्या अवध, अब पेशवा, बरार, भोसला, ये सब राजा हुआ करते थे अपने अपने एरिया में, इस जगह का नाम है सब, है ना। नोट में इंदौर के होलकर में सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। यानी जिस तरह से वेलेस्ली ने अपना नियम बनाया और नियम के द्वारा अपना इस राजा को मतलब संधि कर रहे थे, मिलर कर रहे थे, तो इसमें इंदौर का जो होलकर राजा था ना, होलकर, तो एक मना कर दिया कि हम इस नियम में भाग नहीं लेंगे। वही यहाँ पे करा थे वो क्या सहायक संधि में भाग नहीं लिया, बाकी क्या हैदराबाद, तंजौर, अवध, भोसले, बरार, पेशवा, ये सब क्या करते थे, एक सब आपस में वेलेस्ली से सहायक संधि प्राप्त किया था। उसके बाद क्या है, कौन आया था, इंदौर को होलकर ने क्या किया, सहायक संधि क्या किया था, भाग नहीं लिया। मतलब जिस समय लॉर्ड वेलेस्ली आया था तो क्या क्या था ना, मतलब आपस में बहुत से राजाओं के संपर्क में अपना राज्य को मिलाने के लिए इस तरह से आया था। तो क्या इंदौर के जो होलकर था सहायक संधि स्वीकार नहीं किया, यानी वेलेस्ली का जो नियम बनाया गया था उसका नियम को फॉलो नहीं किया। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। यानी मैसूर का सिर किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान के। क्वेश्चन आता है कि मैसूर का सिर किसे कहा, टीपू सुल्तान। ये क्या होता है कि जिस समय चौथे आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था तो टीपू सुल्तान इसमें क्या मारा गया, तो कब मारा गया था जी, 1799 में। बताया कि टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था, 1799 में, जिस समय चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उस समय। अगला करा कि लॉर्ड वेलेस्ली 1880 में कोलकाता में नागरिक सेवा की भर्ती के लिए प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। मतलब क्या ना कि लॉर्ड वेलेस्ली आया तो क्या किया ना कि अपना सेना को ट्रेनिंग देने के लिए एक कॉलेज की स्थापना किया कि जिससे उस कॉलेज में ट्रेनिंग करेंगे ना, ट्रेनिंग करेगा तो ये युद्ध करने के लिए सक्षम हो सके। तो ये करा कि लॉर्ड वेलेस्ली 1880 में क्या करा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया और उस कॉलेज में सभी लोग सैनिकों, युवा लोग को ट्रेनिंग दिया करता किस तरह से आप सैनिक बनना है। तो यहाँ करा कि लॉर्ड वेलेस्ली 1880 में कोलकाता में नागरिक सेवा की भर्ती के लिए प्रशिक्षित, मतलब वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। क्वेश्चन आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया था, 1800 किसके समय में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। किसके लिए किया गया था, तो सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए, मतलब सैनिक ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला कहा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा। यानी जिस समय क्या हुआ था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहा ना, तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो इससे बहुत एरिया को ये जीत लिए थे। तो खुद को घोषित कर रहे हैं कि हम बंगाल का शेर हैं, यानी हमारे मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इस तरह खुद के कि लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था खुद का, क्योंकि बहुत एरिया को जीत लिया था।
अगला करा कि इसी के समय में जब कॉर्नवालिस ने दूसरा कार्यकाल शुरू किया तो मृत्यु होगा 1805 में। मतलब क्या हो, इससे पहले मुख्य रूप से कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, बीच में आया था ना सर जब तो वो बढ़िया मतलब कुछ अच्छा काम नहीं किया, थोड़ा सा किया फिर वो गया, लेकिन वो भी मुख्य रूप से कॉर्नवालिस का रहा था। तब कॉर्नवालिस जब आया ना, तब कॉर्नवालिस आया, तब कुछ नहीं किया गया, मतलब शासन किया, उसका मृत्यु हो गया। तब घोषणा किया गया कि लॉर्ड वेलेस्ली अब भारत गवर्नर जनरल बन के आया था इंग्लैंड से, लेकिन यहाँ भारत में नहीं, बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया गया, किसको, लॉर्ड वेलेस्ली को, है ना। तो ये मृत्यु हुआ था, इसलिए फिर कौन आया, बार यहाँ पर आया, वेलेस्ली आया। तब ये क्या हो रहा है पे, इसी समय में कॉर्नवालिस ने दूसरी कार्यकाल शुरू किया तो मृत्यु हो गया। और जिस समय पद ग्रहण करने कॉर्नवालिस पद ग्रहण किया तब मृत्यु हो गया। तो उस समय में कौन आया था, वेलेस्ली आया था भारत के गवर्नर जनरल के लिए, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल बना। क्या कर रहा कि हो गया। और इसी समय में जब कॉर्नवालिस ने दूसरी कार्यकाल शुरू की तो मृत्यु हो गया 1805 में। कब हुआ था मृत्यु, 1805। किसको हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तभी तो उस समय पर कौन आया था, वेलेस्ली आया, गवर्नर जनरल बने, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे। सही, है ना। अगला करो कि इसी समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दूसरी कार्यकाल शुरू की तो मृत्यु हो गया 1805 में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुआ था, 1805 में। तो उसके स्थान पर कौन आया था, लॉर्ड वेलेस्ली आया। कौन आया, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला कराओ कि इसके बाद है कार्यकाल क्या बना, तो फिर समाप्त हो गया उसका। सर जॉन बार्लो 1805 से 1807 तक कार्यकाल किया। कौन किया था, सर जॉन बार्लो। अब करा इसके समय में कि 1824 में बेलौर में सिपाही विद्रोह हुआ। अब बेलौर में किसने इच्छा है कि बेलौर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1806 में। किसके समय में जी, सर जॉन बार्लो। किसके समय में, सर जॉन बार्लो। तब बेलौर का युद्ध कब हुआ था, सिपाही विद्रोह 1806 में। बेलौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1806 हुआ था जी, सर जॉन बार्लो। किसके समय में, पर इसके समय में 1824 में बेलौर में हुए सिपाही विद्रोह का महत्वपूर्ण घटना माना जाए। इसमें क्या कि बहुत सारे सैनिक इसमें भाग लिया था युद्ध करने के लिए। अगला करा इस बात कौन है, लॉर्ड मिल्टन प्रथम है। कौन है, लॉर्ड मिल्टन प्रथम। अब लॉर्ड मिल्टन प्रथम का कितना है ये, 1807 से 13। अगला करा इसके समय में महाराजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर के संधि हुआ। अभी जो देखा है ना पंजाब में क्या है, अमृतसर शहर है, वहां पर स्वर्ण मंदिर है ना वो। तो उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने सोना चढ़ाया था पर, बताया उस दिन कि जो अमृतसर शहर में है पंजाब में, वो स्वर्ण मंदिर है, उस मंदिर पर सोना का पर चढ़ाया गया है, लिफ्ट चढ़ाया गया, मतलब परत है ना, पत्थर टाइप उसका लेकर महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था उस समय। बहुत वे सिख धर्म से संबंधित हैं। इसी समय में महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के बीच क्या युद्ध किया था, अमृतसर की संधि युद्ध ने किया था अमृतसर। मतलब क्या कि महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर में राजा होकर थे, और उस समय धीरे धीरे क्या वेलेस्ली कार्यकाल बढ़ रहा था, मतलब पूरा बढ़ रहा था। तो क्या क्या ने मिलन किए, किसके साथ, महाराजा रणजीत के साथ, और क्या अंग्रेजों के बीच में जो भी इस कार्यकाल कर रहे थे इसके समय में, इसका सेनापति था मिलन किया कि इस तरह से अमृतसर को भी क्या करें, कब्जा करें। कौन कर रहा था, अंग्रेज वाला। तो एक इसी समय में महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों की क्या हुआ, अमृतसर के संधि हुआ। कब हुआ था, 25 अप्रैल 1809। 25 अप्रैल 1809। किस तरह था कि अमृतसर की संधि कब हुआ था, 25 अप्रैल। किसके समय में ये अंग्रेज में, और वहाँ के अमृतसर के राजा कौन हुआ करते थे, महाराजा रणजीत सिंह। कौन हुआ करते थे, महाराजा रणजीत सिंह, है ना। अगला करा इसी समय में वे चार्टर एक्ट पास हुआ था, यानी जिस समय क्या लागू किया गया था, उस समय क्या पूरी तरह से चार्टर एक्ट बनाया गया था। किसके समय में, ये लॉर्ड मिल्टन प्रथम समय पूरी तरह से एक नियम बनाया कि किस तरह से क्या व्यवस्था रहनी चाहिए भारत में। कंप्लीट है।